अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, डाटा कम्युनिकेशन का कोर्स हमारा चल रहा है जिसका CS601 का लेक्चर नंबर 19 आज हम करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक देखेंगे, FDM, STDM और जो है TDM, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी टेक्निक्स जो हैं हम वो आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 89 से 100 तक जो टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे। टोटल 10 टॉपिक्स जो हैं वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या है, इसमें है या इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग मल्टीप्लेक्सिंग इज अ मेथड बाय विच मल्टीप्लाई एनालॉग और डिजिटल सिग्नल आर कंबाइंड इनटू अ सिग्नल। देखें, आपके पास काफ़ी सारे सिग्नल्स हैं, जब आप उनको कंबाइन करके एक सिग्नल बना लेते हैं और उसको फिर शेयर मीडियम के ज़रिए आप उसको ट्रैवल करवाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई सिग्नल, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग किया हुआ सिग्नल बन जाता है। तो इस पूरे अमल को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कहूँ मेरे पास तीन चीज़ें हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इन तीनों को मैं एक जगह से गुजारना चाहता हूँ तो मैं इन तीनों को आपस में मिक्स कर दूंगा और एक ही जगह से गुजार दूंगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है सिग्नल का। तो देखें इसमें कि एक ही वक्त में मल्टीप्लाई सिग्नल जो हैं वो क्या करते हैं, आप सिंगल डाटा लिंक के थ्रू गुजारते हैं। एक ही वक्त में मल्टीपल सिग्नल एक ही डाटा लिंक के थ्रू गुजारे जाते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के प्रोसेस में। अब देखें, मल्टीपल सिग्नल तो काफ़ी सारे सिग्नल हैं, उनके सिग्नल लिंक भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उन सारे सिग्नल को मल्टीप्लाई करके एक ही सिंगल डाटा लिंक जो है उसमें से गुजार देते हैं, तो वो आपका मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस बन जाता है। इसको हम समझेंगे डायग्राम के जरिए। आपको यहाँ पे एक डायग्राम में शो करवाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो, ये देखें, ये है जी आपकी डायग्राम। इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे पास तीन कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3। ये टोटल आपके पास जो हैं वो तीन कंप्यूटर हैं और इनके तीन सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। देयर आर 3 सिग्नल जनरेटेड। सिग्नल 1 ये है, सिग्नल 2 ये है एंड सिग्नल 3 ये है। अब हम क्या करते हैं, इन पूरे सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको कहते हैं मल्टीप्लेक्स करना। ये वाला प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर देते हैं इन सारे सिग्नल की हम। तो देन फिर क्या होता है, जैसे हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल डाटा लिंक बन जाता है, जिसमें से हमारे ये सिग्नल तीनों ही गुजर रहे होते हैं लेकिन डाटा लिंक सिंगल बन जाता है, ये वाला। अब ये आपका क्या प्रोसेस हुआ, ये आपने मल्टीप्लेक्सिंग कर ली। इसके ब्रैक्स उलट होता है एक डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अगर मल्टीप्लेक्सिंग है तो वहां पे डी मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है। अब देखें, मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, आपके सिग्नल जो हैं वो एक डाटा लिंक पे इकट्ठे कर देता है, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, आपके एक लिंक पे मौजूद मुख्तलिफ सिग्नल को अलग अलग कर देता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, डी मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, सिग्नल जो एक ही डाटा लिंक पे मौजूद थे उनको अलग अलग कर दिया। ये वाला सिग्नल अलग कर दिया, ये वाला अलग कर दिया एंड ये वाला अलग कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया था कि ये सिग्नल उठा के इस पे रख दिया, ये वाला भी इस पे रख दिया और ये वाला सिग्नल भी यहां से लेके उसने एक ही लिंक पे रख दिया। तो ये प्रोसेस जो है वो है आपका मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, उम्मीद है कि डायग्राम की मदद से आप ये समझ चुके होंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि सिग्नल जो हैं आपके, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3 एक ही डाटा लिंक पे ट्रेवल करवाए जाते हैं और डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक ही डाटा लिंक पे मौजूद जो आपके सिग्नल हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, उनको अलग अलग कर देता है। ये देखें, तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ये तीन लोग हैं, ये जो हैं बेसिकली क्या हैं, ये और ये पीसी और ये आप इनको एज एग्जांपल लें कि ये तीन लोग थे और एक ही गाड़ी में सवार हो गए। ठीक है,
और देन फिर क्या हुआ, स्टॉप पर पहुंचने के बाद ये तीनों अलग अलग फिर अलग अलग हो गए, एक ही गाड़ी से उतरकर ये तीनों अलग अलग हो गए। तो जब ये गाड़ी में सवार हुए तीनों तो ये मल्टीप्लेक्सर का अमल था, जब ये तीनों उतर के अलग अलग हुए तो ये डीमल्टीप्लेक्सर था। अब आपको समझ आई। इसी तरह जब सिग्नल इंटर हुए एक डाटा लिंक में तो मल्टीप्लेक्सिंग हुई, जैसे ही सिग्नल निकल गया इस डाटा लिंक से अलग अलग हो गया तो ये डीमल्टीप्लेक्सर हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं ऊपर हम, देन फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं जी इसकी थ्योरी में क्या है। The aim is to share scarce source. For example, in telecommunication, server telephone calls may are carried using a one wire. वो कह रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, आपके मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स आ रही होती हैं एक ही वायर के जरिए, तो फिर उनको मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्स करवाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपकी मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होती है। एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए तो आप सर्वर टेलीफोन कॉल जो है वो इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। देखें, द मल्टीप्लेक्स सिग्नल इज ट्रांसमिट ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल सच एज अ केबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो मल्टीप्लाई किए हुए सिग्नल्स हैं वो क्या है, एक लिंक से गुजरेंगे। वो लिंक आपका केबल भी हो सकती है, वो वायर भी हो सकती है, या कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है जिस पे वो आपके सिग्नल क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। द मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइड द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इनटू सर्वर लॉजिकल चैनल। ठीक है, बाद में क्या होता है, आपके जो सिग्नल होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उनकी जो मतलब कैपेसिटी होती है उनको आपके जो लॉजिकल चैनल्स होते हैं उनके लिहाज से अलग अलग डिवाइड किया जाता है। तो जब वो अलग अलग, जैसे कि डायग्राम में था ना, ये देखें यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, जब डीमल्टीप्लेक्सर के प्रोसेस में उन्होंने सब सिग्नल को अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसके लिए अलग सिग्नल रख दिए, इसके लिए अलग रख दिए, और सामने वाले के लिए सिग्नल अलग रख दिए। तो ये प्रोसेस क्या था, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा होगा कि ये डीमल्टीप्लेक्सर का प्रोसेस है। ये देखें, A reverse process is known as a demultiplexer। ये रिवर्स का जो प्रोसेस है ना, सिग्नल का दोबारा रिवर्स होना, यानी कि मल्टीप्लाई किए हुए सिग्नल से दोबारा ओरिजिनल हालत में सिग्नल आना, तो वो आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग है। देखें, ओरिजिनल चैनल्स ऑन द रिसीवर एंड, जो आपके रिसीवर एंड हैं उनको ओरिजिनल सिग्नल ही मिलेंगे, तो ये प्रोसेस होता है आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग का। और नेक्स्ट इसमें हम इसकी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है एंड डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग की 3 टाइप होती हैं। कौन कौन सी, एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये 3 आपकी टाइप्स हैं। आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो एनालॉग है या डिजिटल है। जी वो एनालॉग है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपकी एनालॉग है या डिजिटल है। डब्ल्यूडीएम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी आपकी एनालॉग है। अब देखें, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो डिजिटल है। इस चीज को आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से टेक्निक है जो कि डिजिटल है, कौन सी एनालॉग है। तो आपकी जो एफडीएम है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये दोनों एनालॉग हैं, जबकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, डिजिटल टेक्निक है। अब हम इनको 1 बाय 1 रीड करेंगे। ये बेसिकली तीनों है क्या, मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग को फर्दर आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये उसके एफडीएम, डब्ल्यूडीएम, टीडीएम जो हैं हमारे CS601 डाटा कम्युनिकेशन के लिहाज से ये 3 इसके पार्ट्स हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एफडीएम एंड टीडीएम क्या होता है। तो देखें, टीडीएम में क्या होता है, डिफरेंट यूजर डिजिटल सिग्नल्स ओवर वन लिंक बाय डिवाइडिंग टाइम इनटू स्लॉट। आपका जो सिग्नल का टाइम होता है उसको स्लॉट्स में जब डिवाइड कर दिया जाता है तो वो होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जबकि फ्रीक्वेंसी वाले में क्या होता है कि डिवाइड द बैंडविड्थ, यहां से पढ़ रहा हूं, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं ये वाला, कि डिवाइड द बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन सो दैट ईच टर्मिनल कैन ट्रांसमिट डाटा इंडिविजुअल टर्मिनल और सेपरेट फ्रॉम द गॉड बैंड ऑफ द इंश्योर दैट द सिग्नल नॉट। तो इसमें क्या होता है, एफडीएम में ये होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी की बेस पे आपकी जो बैंडविड्थ है ना उसको इंक्रीज किया जाता है, वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
अब इसको वन बाय वन रीड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रीड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको शॉर्टली FDM भी कहा जाता है। इस टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की था, ये डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें डिफरेंस है। तो सेम आपने लिख के नहीं आना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अभी देखें एन एनालॉग टेक्निक, ये एनालॉग टेक्निक है जैसा कि मैं ऊपर आपको बता के आ चुका हूं। That can be applied when the bandwidth of the link is greater than the combined bandwidth of the signal to be transmitted। अब देखें इसमें यह होता है कि जब आपके लिंक की जो होती है ना बैंडविड्थ वो ग्रेटर देन होती है ट्रांसमिटेड सिग्नल से, तो देन फिर हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को। मतलब आपका जो एक लिंक बनता है ना मल्टीप्लाई सिग्नल के बाद, उसकी बैंडविड्थ जो है वो ग्रेटर देन होती है आपके दूसरे सिग्नल से, तब हम जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। An analog technology that support the transmission of the multiple communication over a signal carrier by shifting each communication to unique frequency range। इसमें हर जो आपका सिग्नल होता है इसको यूनिक फ्रीक्वेंसी रेंज दी जाती है। A related technology for fiber channel is known as a wavelength division multiplexing। This technique require that, तो बेसिकली आपकी जो इजी डेफिनेशन है वो ऊपर वाली ही है कि इसमें हम क्या करते हैं, एनालॉग टेक्निक है ये, और इसमें हम अपनी बैंडविड्थ को जिसके लिंक का जो ग्रेटर देन होती है बैंडविड्थ, उसको हम कंबाइन कर देते हैं अपने सिग्नल्स के साथ। ठीक है, सिग्नल की बैंडविड्थ के साथ। डायग्राम की मदद से समझाता हूं आपको कि कैसे हम अपने सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो ग्रेटर देन कर लेते हैं जब इसको कंबाइन करते हैं। अब देखें यहाँ पे बैंडविड्थ क्या है ये आपकी बैंडविड्थ है, ठीक है, ये वाली। तो ये सारी आपकी क्या है, ये बैंडविड्थ है आपके सिंगल सिंगल लिंक की। अब इन तीनों बैंडविड्थ को जब हमने काउंट किया तो ये बड़ी बैंडविड्थ बन गई ना। यहाँ पे कंडीशन थी, इन डिवाइसेस की कंडीशन थी कि हमें बड़ी बैंडविड्थ चाहिए तभी हम सिग्नल रिसीव करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात समझिएगा कि ये तीनों डिवाइसेस क्या हैं, ये कहती हैं कि अगर हम तक सिग्नल आने हैं ना तो वो बिग बैंडविड्थ में यानी कि ज्यादा ग्रेटर बैंडविड्थ में आए, अदरवाइज हम सिग्नल रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन इनके पास सिग्नल की बैंडविड्थ कम थी, ये डायरेक्टली सेंड ही नहीं कर सकते थे, ये भी डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता था, ये भी डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता था, क्योंकि इनकी बैंडविड्थ कम थी, अलग अलग की इनकी बैंडविड्थ कम थी। और यहाँ पे कंडीशन थी जो डिवाइसेस हैं सामने वाली वो ग्रेटर बैंडविड्थ के साथ सिग्नल रिसीव करना चाहती हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर FDM टेक्निक यूज की गई, जिसमें क्या हुआ कि आपकी बैंडविड्थ जो है ना उसको कंबाइन किया गया। कैसे, जरा देखिएगा, ये तीनों सिग्नल की जो बैंडविड्थ है इसको मिला के एक बैंडविड्थ बना ली गई, तो ये ग्रेटर बैंडविड्थ बन गई, जिससे इसकी कंडीशन भी पूरी होगी, इस सिग्नल की कंडीशन भी पूरी होगी कि हमें ग्रेटर बैंडविड्थ चाहिए तभी हम सिग्नल रिसीव करेंगे। फिर क्या हुआ, एक ग्रेटर बैंडविड्थ बन के जो है वो एक लिंक बना जिसकी जो है वो क्या हुआ, आपकी बैंडविड्थ जो है वो ग्रेटर थी। ये वाला लिंक है, यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, ये ग्रेटर देन, ठीक है, ये जो है लिंक की जो बैंडविड्थ अब बनी है ना वो ग्रेटर देन है आपके इन सिग्नल से। इन सिग्नल की बैंडविड्थ कम है, इसकी भी कम है, इस सिग्नल के इन तीनों की अगर अलग अलग देखें तो इस बैंडविड्थ से कम है। जब इनको कंबाइन कर दिया गया तो ये एक बड़ी बैंडविड्थ बन गई, जिससे जो है इन सिग्नल की कंडीशन पूरी होगी आगे वाली डिवाइस की कि हमने जो डाटा है वो ग्रेटर बैंडविड्थ में रिसीव करना है। तो इट्स मीन इस मकसद के लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जब हमारे मेन सिग्नल की बैंडविड्थ कम हो और जो डिवाइस है रिसीव करने वाली सिग्नल उसकी रिक्वायरमेंट हो कि हमें ग्रेटर देन बैंडविड्थ में सिग्नल चाहिए, तब हम जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का अमल यूज करते हैं, जिसमें आपकी तमाम बैंडविड्थ को मिला के जो है वो एक बड़ी बैंडविड्थ तैयार कर दी जाती है। फिर अब ये बैंडविड्थ कैसे तैयार की जाती है, ये होती है फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आपकी चेंज होती है उस हिसाब से ये जो आपकी बैंडविड्थ है वो तैयार की जाती है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का नेम यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फेज या फिर एम्पलीट्यूड क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि ये बैंडविड्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज की गई है। जैसे जैसे आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वैसे वैसे आपकी जो बैंडविड्थ है वो कम या ज्यादा हो रही है। लेकिन ये है कि आपकी बैंडविड्थ जो है आपके मेन इन सिग्नल से बड़ी है। ठीक है,
आप देखें यहाँ पे ये सारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जैसे फ्रीक्वेंसी कम हुई बैंडविड्थ कम होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, मतलब आपकी बैंडविड्थ ऊपर नीचे हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। तो आपको समझ आया कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं कि हम तमाम सिग्नल की बैंडविड्थ इकट्ठा कर देते हैं, एक ही सिग्नल बना देते हैं जिसकी ग्रेटर देन बैंडविड्थ बन जाती है, और जब वो हमारे डी मल्टीप्लेक्सर के पास पहुंचता है तब तक हमारा सिग्नल सेंड करने का काम पूरा हो चुका होता है, और डी मल्टीप्लेक्सर इन ग्रेटर बैंडविड्थ वाले सिग्नल को रिसीव करके डी मल्टीप्लेक्स करके आगे फर्दर हर डिवाइस को सिग्नल दे देता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट बैंडविड्थ की होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें दो और चीजें हैं जो मैं आपको समझाता हूं नीचे, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर में कैसे अमल होता है। तो पहले देखें मल्टीप्लेक्सर क्या है। मल्टीप्लेक्सर में क्या है जी कि ये आपके जो सिग्नल है ना, ये आपका एनालॉग डाटा जो है एनालॉग सिग्नल में सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आपके एनालॉग डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। ये है एनालॉग डाटा, ये है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, इन तीनों सिग्नल को मॉड्यूलेटर ने क्या किया, मॉड्यूलेट कर दिया, यानी कि एनालॉग डाटा को एनालॉग सिग्नल की शेप दे दी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप लिखें ए। अब ए क्या है, ये जी एक डाटा है जो मैंने वॉइस में बोला है। ठीक है, तो ये तो एनालॉग डाटा हुआ ना। अब एनालॉग सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगा, जब इसको मैं इस तरह से सिग्नल में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा एनालॉग डाटा कन्वर्ट इनटू एनालॉग सिग्नल। मॉड्यूलेटर ने यहाँ पे क्या किया है, वो ही काम किया है जो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने आपका जो सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, आपके डाटे को, एनालॉग डाटे को, जो कि टेलीफोन की तरफ से या टेलीफोन लाइन की तरफ से एनालॉग डाटा आ रहा था। मॉड्यूलेटर ने क्या किया, इनको सिग्नल में चेंज कर दिया। जब ये डाटा सिग्नल में चेंज हो गया, यहाँ पे 3 सिग्नल तैयार हो गए, फिर क्या हुआ, फिर मल्टीप्लेक्सर का काम स्टार्ट हुआ इसका। इस मल्टीप्लेक्सर ने इन तीनों सिग्नल को कंबाइन करके एक जो है वो सिंगल सिग्नल बना दिया जिसकी बैंडविड्थ जो है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, जिसकी बैंडविड्थ जो है इन तीनों सिग्नल से ग्रेटर देन है। इन तीनों सिग्नल को इकट्ठा करके उसने एक लिंक बनाया, एक मतलब सिग्नल बनाया जिसकी बैंडविड्थ जो है इन तीनों सिग्नल से ज्यादा है। फिर आगे काम आया डी मल्टीप्लेक्सर का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सिग्नल जब आ गया तो सबसे पहले किसके पास आया, डी मल्टीप्लेक्सर के पास आया। सबसे पहले आपका सिग्नल किसने रिसीव किया, इस डी मल्टीप्लेक्सर ने आपका सिग्नल रिसीव किया। ये है जी डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसने क्या किया, आपके सिग्नल जो आ रहे थे, जो कि आपके एक ही लिंक पे 3 सिग्नल मौजूद थे, उनको इसने अलग अलग कर दिया बैंडविड्थ के रिक्वायरमेंट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, इसकी 1 के रिक्वायरमेंट थी, इसकी 2 के थी, इसकी 4 के थी, तो इसने हर डिवाइस की रिक्वायरमेंट के लिहाज से बैंडविड्थ दी और सिग्नल को अलग कर दिया। अब यहाँ पे हमें सिग्नल अलग होके मिल गए। अब एक और चीज की जरूरत थी, अब सिग्नल तो हमें समझ नहीं आते ना, डिवाइस में सिग्नल इंटर होंगे तो हमें जो वॉइस चाहिए वो तो डाटा चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूं कि सिग्नल आप देख के बता देंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं, आप जस्ट डाटा समझते हैं। ठीक है, तो अब इस सिग्नल को डाटे में कन्वर्ट करने की जरूरत है ना, सिग्नल तो नहीं समझ सकते ना आप, डाटा समझेंगे, जो यहां से कन्वर्ट किया जाएगा डी मॉड्यूलेटर के जरिए। अब डी मॉड्यूलेटर ने क्या किया, आपके एनालॉग सिग्नल को डी मॉड्यूलेट कर दिया एनालॉग डाटे में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिग्नल थे ना इस तरह से, इस सिग्नल का मतलब था ए, तो डी मॉड्यूलेटर ने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे एक मैसेज जनरेट कर दिया कि इसने ए बोला है, तो इस मोबाइल में सुनाई क्या देगा, अब ए। ठीक है, तो मेरी बात समझ आई आपको कि किस तरह इस डी मॉड्यूलेटर ने एनालॉग सिग्नल को एनालॉग डाटे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था जी आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को एक दफा पीछे ले जाएं और अगेन से समझ लें। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड टाइप है जी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इसके लिए थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा और आप लोगों का वहां से कंसेप्ट क्लियर करूंगा। वेवलेंथ एंड
आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखें ये बेसिकली दोनों क्या हैं, एनालॉग टेक्निक्स हैं। ये भी एनालॉग है, ये तो है ही अलग ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वाली तो है डिजिटल, लेकिन ये दोनों एनालॉग हैं। लेकिन एनालॉग में भी डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों एनालॉग टेक्निक है, इसको याद रखिएगा, इसलिए थोड़ी सेम भी हैं, लेकिन एक डिफरेंस पाया जाता है कि इसमें फाइबर केबल इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल होते हैं। दो चीजें पाई जाती हैं, फाइबर केबल इस्तेमाल की जाती है और दूसरा है ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल आते हैं इसमें। ऊपर वाली में एनालॉग सिग्नल थे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल है, आपके काम वही है, सारा काम वही है एफडीएम वाला। यहाँ डिफरेंस बस यही पाया गया है कि ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल है। अब इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लाई ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। ये ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल को क्या करती है, थ्रू अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर चैनल, ठीक है, बाय वेरिंग वेवलेंथ ऑफ द। इसमें वेवलेंथ की तब्दीली के साथ जो है वो आपके सिग्नल को चेंज किया जाता है। वहां पे इलेक्ट्रो वेव्स आ रही थी, इलेक्ट्रो वेव समझते हैं ना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको इलेक्ट्रो वेव्स के जरिए रिसीव हो रही है। आप मोबाइल पे किसी के साथ बात करेंगे तो इलेक्ट्रो वेव्स के जरिए वो आपको वॉइस रिसीव होगी। लेकिन इसके ब्रेक से एक और सिग्नल होते हैं ऑप्टिकल सिग्नल, जिसको हम कहते हैं लाइट बेस पे सिग्नल होते हैं। यानी कि लाइट यानी कि वेवलेंथ के जरिए आपके ट्रेवल करती है ना लाइट। आपकी लाइट ऐसे ही तो नहीं ट्रेवल कर लेती, वेवलेंथ जो है वो इसका यूनिट है ट्रेवलिंग का। जब भी आपकी लाइट ट्रेवल करेगी तो वेवलेंथ के जरिए ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइट के जरिए आपके सिग्नल ट्रेवल हो रहे हैं वो हैं आपके ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। अब लाइट के जरिए आने वाले सिग्नल को इकट्ठा कर देना, ये आपका होता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ये हैं चार टार्चेज हैं आपकी, ये कितनी है, चार टार्चेज, इनमें से सिग्नल निकले और ये सिग्नल की लाइट जो है वो यहाँ पे ये एक मल्टीप्लेक्सर था जिसने इन चारों लाइटों को एक लाइट में कन्वर्ट करके ये एक लाइट बना दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे जरूरत पड़ी इस एक लाइट को चार हिस्सों में डिवाइड करने की, तो फिर यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर यूज हुआ। डी मल्टीप्लेक्सर ने इस लाइट को फिर चार हिस्सों में डिवाइड करके हमें दे दिया। तो ये था आपका ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल को कन्वर्ट करने का अमल। अब ये जो है आपने फाइबर केबल के बारे में सुना होगा, वहां पे लाइट के जरिए आपके सिग्नल जो हैं वो ट्रेवल होते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट इंटरनेट में कब इस्तेमाल होता है, जब आप फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज करते हैं जिसमें लाइट के जरिए वेवलेंथ के जरिए सिग्नल ट्रेवल हो रहे होते हैं। वहां पे जरूरत पड़ती है कि आपके चार तरह के सिग्नल एक ही मीडियम से गुजारने पड़ते हैं, फिर उसी एक मीडियम में आने वाले सिग्नल को चार हिस्सों में फर्दर डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, तब आप वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉरी इसको रेज करना था, ठीक है, जरा इसको रेज कर देते हैं। तो आया कि आपको समझ आई कि किस तरह से ट्रांसमीटर के सिग्नल जो हैं वो ये फोर सिग्नल जो हैं वो एक लाइट में यानी कि एक सिग्नल में कन्वर्ट हुए, फिर फर्दर ये एक लाइट यानी एक ही मतलब सिग्नल जो था चार हिस्सों में फिर से डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस पूरा क्या होता है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये सिग्नल कैसे चेंज हुए, जैसा कि ऊपर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, इस तरह से फ्रीक्वेंसी की चेंजिंग के लिहाज से आपके सिग्नल ट्रेवल हो रहे थे, तो उनको हमने नेम दे दिया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जब आपके सिग्नल वेवलेंथ के लिहाज से एक वेव बन रही है, एक सिग्नल है उसकी वेव इस तरह से बन रही है, तो जब हम वेवलेंथ के लिहाज से सिग्नल की डिवीजन करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, उनकी मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, तो ये आपकी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक टू कंबाइन ऑप्टिकल सिग्नल, ये ऑप्टिकल सिग्नल को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और मल्टीपल बीम ऑफ लाइट, ये एनालॉग है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम दोनों एनालॉग हैं, जबकि टीडीएम जो है वो क्या है, वो डिजिटल है। अब देखें मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लाइट के जरिए जो आने वाली वेव्स होती हैं, जो सिग्नल होते हैं, उनको जो है वो चेंज किया जाता है वेवलेंथ के हिसाब से। अब ये लाइट हैं, ये 3 लाइट्स हैं, इनमें से जो वेव्स आ रही हैं उनको इकट्ठा किया गया, एक वेवलेंथ बना दी गई, फिर इन वेवलेंथ को डिवाइड करके फिर से 3 लाइटें बना दी गई। तो ये सारा प्रोसेस हुआ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, जिसको आप वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपका सेकंड टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि उसमें क्या है जी। वो ही सारा कंसेप्ट है जो मैं ऊपर आपको बता के आ चुका हूँ। ये मैंने बार बार इसमें इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मकसद क्या है। कि ये 4 लाइट्स आ रही हैं मुख्तलिफ, एक लाइट है पर्पल कलर की, एक ब्लू कलर की, एक ग्रीन कलर की, और एक जो है वो लाइट पर्पल कलर की जो है वो, या फिर इसको जो भी कलर है इसको उसने इकट्ठा करके, ये है मैक्स मल्टीप्लेक्सर, जिसको हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है, ये मैक्स है। इसने क्या किया, चारों लाइट इकट्ठी कर दी। ये अब चारों लाइट एक ही वायर में से गुजर रही हैं। ये एक वायर है, एक मीडियम है जिसमें से गुजर रही हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। अब डी मैक्स ने क्या किया, दोबारा से इन लाइट को कन्वर्ट कर दिया 4 लाइट्स में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका डी मैक्स मैक्स का। तो ये वेवलेंथ विजन मल्टीप्लेक्सिंग था। नेक्स्ट चलते हैं ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कौन सी टेक्निक है, डिजिटल डाटा की ये टेक्निक है। आपका डिजिटल डाटा जो है वो इसमें ट्रेवल करवाया जाता है। तो इसमें देखें, डिजिटल प्रोसेस दैट अलाउ सर्वर कनेक्शन टू शेयर हाई बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक। कंसेप्ट वो ही है। वहां पे एनालॉग सिग्नल थे, यहाँ पे कौन से सिग्नल आ गया, डिजिटल। वहां पे इस तरह की वेव्स थी फ्रीक्वेंसी और दूसरे वेवलेंथ में, जबकि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल आ गया। डिजिटल सिग्नल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो क्या होते हैं, 0110 इस तरह से होते हैं। ठीक है, 0101 ये आपके बेसिकली डिजिटल सिग्नल होते हैं इस तरह से। तो जब हम 0110 यानी कि डिजिट्स को यूज करते हुए, या फिर ABC कोई भी डिजिट लगा लें, इनको यूज करते हुए सिग्नल ट्रैवल करेंगे, तो वो हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगा। इसमें कंसेप्ट थोड़े से वो पढ़ लेते हैं कि क्या है। कलर ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि ब्लू कलर तो हमारी स्लाइड का ही है। अब देखें, बेसबैंड ट्रांसमिशन, TDM को बेसबैंड ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। इसमें वंस एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही स्लॉट यानी सिग्नल ट्रैवल होगा। एक टाइम में जैसा कि ये सिग्नल ट्रैवल होना है, फिर दूसरे टाइम में ये वाला सिग्नल ट्रैवल होना है, फिर थर्ड टाइम में ये वाला सिग्नल ट्रैवल होगा, फिर फोर्थ टाइम में ये वाला सिग्नल ट्रैवल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर सिग्नल के लिए टाइम डिवाइड किया गया है कि आपने इस टाइम जाना है, आपने इस टाइम सेंड होना है। हर सिग्नल को टाइम जो है वो डिवाइड किया जाता है। अब देखें, टाइम स्लॉट होती हैं, ये भी समझ आ रहा है कि टाइम स्लॉट मतलब ये वाली जो है वो आपकी स्लॉट होती हैं, और ये टाइम स्लॉट हैं। हर स्लॉट पे जो सिग्नल आया है वो टाइम के हिसाब से यहाँ पे रिसीव हुआ है। अब देखें यहाँ पे, इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो सिग्नल टाइम स्लॉट के हिसाब से जो है ट्रैवल हो रहे हैं। देखें, यहाँ पे ये है ए वाले सिग्नल। ठीक है, तो पहले जो है वो कंप्यूटर 1 वाले, यूजर 1 वाले सिग्नल जो है वो ट्रैवल हुए। यहाँ पे स्लॉट बन रही है ना, ये स्लॉट है आपकी बेसिकली, ये स्लॉट फ्रेम बन रहा है स्लॉट्स को मिला के। फिर यहाँ पे PC2 वाली स्लॉट्स आई, ये वाली, फिर PC3 वाली आई। तो ये सारा प्रोसेस आपका होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, कि जिसमें हम टाइम के लिहाज से अपने सिग्नल को डिवाइड कर देते हैं कि इस टाइम में हमारे ये सिग्नल ट्रैवल होंगे और इस टाइम में हमारे ये सिग्नल ट्रैवल होंगे। अब यहाँ पे एक और डायग्राम है, इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत सारी एग्जांपल ऐड की हैं ताकि आप लोग किसी ना किसी तरह टॉपिक को समझें, टॉपिक का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब देखें, ये सिग्नल हैं ये वाले, तो इसको हमने ट्रैवल, सबसे पहले कौन सा सिग्नल ये ट्रैवल करवा रहे हैं, ये वाला। फिर सेकंड नंबर पे हमने सिग्नल C वाला ट्रैवल करवाया, फिर थर्ड नंबर पे B वाला, और फोर्थ नंबर पे हमने A वाला सिग्नल ट्रैवल करवाया।
अब ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है वो सिग्नल जो है वो पहले रिसीव हो, जो अब ये सिग्नल सबसे पहले सेंड हो रहा है, ये ए वाला तो पहले ही रिसीव हो रहा है, बी वाला उसके बाद सेंड हो रहा है तो बाद में रिसीव हो रहा है, सी वाला उसके बाद सेंड हो रहा है तो सी वाला, डी वाला उसके बाद लास्ट में है तो लास्ट में रिसीव हो रहा है। तो इस तरह से ये टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। पहले में क्या था, सिग्नल होते थे आपके कंबाइन, लेकिन अपनी जो है वो जरूरत के हिसाब से ट्रेवल होते जा रहे थे, वहां पे टाइम स्लॉट नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपकी टाइम स्लॉट है कि अगर सिग्नल ए पहले स्लॉट पे आया तो वो पहले रिसीव होगा, सिग्नल बी जो है उसके बाद आया तो उसके बाद रिसीव होगा, सिग्नल रिसीव उसके बाद आया तो वो उसके बाद रिसीव होगा, डी लास्ट में आया तो डी लास्ट में जाएगा। अब देखें मल्टीप्लेक्सर में क्या किया, इन सारे सिग्नल को उन्होंने कंबाइन तो कर दिया, लेकिन एक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, ऐसे ही नहीं कंबाइन किया, उसने जो है वो एक टेक्निक इस्तेमाल की कि पहले ये सिग्नल रखना है, फिर दूसरा सिग्नल रखना है, फिर तीसरा सिग्नल रखना है, फिर फोर्थ वाला सिग्नल रखना है। तो ये टेक्निक ही आपकी टाइम डिवीजन है, ठीक है, टाइम डिवाइड करना, समझते हो ना टाइम डिवीजन। जब टाइम को डिवाइड करते हुए हम मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तो इसको कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी ये डी मैक्स एंड मैक्स में आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि एक सिग्नल मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, डी मल्टीप्लाई मतलब डी मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है, ठीक है। ये भी वो ये एक डायग्राम है आपकी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, इसको भी मज़ीद अगर देखना चाहें तो देख लें कि यहाँ पे सिग्नल जो है, सिग्नल 1 सबसे पहले ट्रैवल हुआ, सिग्नल 2 उसके बाद, सिग्नल 3 उसके बाद, सिग्नल 4 उसके लास्ट में। तो जब आगे सिग्नल ट्रैवल हो रहे हैं तब भी ऐसे ही है, ठीक है, डाटा फ्लो हो रहा है तब भी ऐसे ही है, सिग्नल 1 पहले है, सिग्नल 2 बाद में है, सिग्नल 3 फिर है, सिग्नल 4 फिर है। इसमें जब फिर नेक्स्ट मतलब ये फ्रेम बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिग्नल ट्रैवल करवाने के लिए मीडियम थोड़ी इस्तेमाल होता है, बार बार लगातार सिग्नल ट्रैवल करवाए जाते हैं तभी हम वायर इस्तेमाल करते हैं ना, एक ही दफा तो नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार आपके सिग्नल ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है, एक दफा सिग्नल ट्रैवल हुए, ये वाली टाइम स्लॉट बन गई, ठीक है, ये वाली, फिर सिग्नल ट्रैवल हुए, ये स्लॉट बन गई, फिर सिग्नल ट्रैवल हुए, ये स्लॉट बन गई। लेकिन जैसे ही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक के लिहाज से सिग्नल ट्रैवल हो रहे हैं, वैसे ही वहां पे डी मैक्स के पास जाके डी मल्टीप्लेक्स हो रहे हैं सिग्नल। तो ये आपका प्रोसेस पूरा क्या होता है, ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। ये आगे देखें, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की दो टाइप्स हैं, साइक्रोनियस टीडीएम एंड स्टैटिकल टीडीएम, जिसमें साइक्रोनियस टीडीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखें साइक्रोनियस टीडीएम में क्या होता है कि आपके एक फ्रेम को टाइम स्लॉट किया जाता है, देखें यहाँ पे क्या है, देखें ना, यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है, सॉरी कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, सिग्नल ए है तो सिग्नल ए आ गया, सिग्नल बी यहाँ पे है स्लॉट में बी आ गया, सिग्नल सी तो सी आ गया। ये तो है नॉर्मल चीज, इस तरह से सिग्नल ट्रैवल हो रहे हैं, एक दफा ट्रैवल हुए तो फ्रेम 1, दूसरी दफा ट्रैवल हुए फ्रेम 2, तीसरी दफा ट्रैवल हुए फ्रेम 3, फोर्थ दफा ट्रैवल हुए फ्रेम 4। तो ये काम तो हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सन में भी था। यहाँ पे एक चीज ज्यादा है, वो क्या है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो देखें कि वो क्या है। वो इसमें आप डेफिनेशन रीड करें जरा यहाँ से कि इम्प्लीट स्लॉट इफ अ सोर्स डज नॉट हैव डाटा टू सेंड, अगर आपके सोर्स के पास डाटा नहीं है सेंड करने के लिए तब क्या है, द क्रॉसबैंड स्लॉट इज आउटपुट फ्रेम इज एम्प्टी, तब आपका जो है वो फ्रेम अगला जो है वो एम्प्टी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे डाटा ही नहीं था, इसके पास डाटा नहीं था, तो हमारा जो फ्रेम 1 में यहाँ पे इम्प्ली स्लॉट जाना था, यहाँ पे कोई डाटा नहीं जाना था, बल्कि यहाँ पे लिखा होता है इम्प्ली स्लॉट, यहाँ सभी में इम्प्ली स्लॉट जो होता है वो आपका होता है, ठीक है। तो ये है जी आपकी साइक्रोनियस टीडीएम कि अगर आपके सोर्स के पास डाटा नहीं है तो इम्प्टी स्लॉट जाएगी, स्लॉट जरूर जाएगी लेकिन इम्प्टी स्लॉट जाएगी आपकी। ये था कंसेप्ट जी इसका, ठीक है। इसको डायग्राम की मदद से भी आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे देखें, सिग्नल ए के पास सिग्नल था तो उसने दे दिया, सिग्नल बी के पास सिग्नल था तो उसने भी सिग्नल दे दिया, सिग्नल सी के पास सिग्नल नहीं है, सिग्नल सी के पास सिग्नल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइन ऊपर से लगा लेते हैं ताकि सिग्नल सी जो है वो डिस्टर्ब ना हो।
देखिए सिग्नल बी ने दे दिया ना, सिग्नल सी की लाइन खाली है, इसके पास सिग्नल नहीं है, तो इसने क्या किया, एम्प्टी सिग्नल दे दिया। ये देखें ये एम्प्टी सिग्नल है, ठीक है। इस तरह से आपके सिग्नल जो है वो ट्रेवल होंगे, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपके सिग्नल जो हैं वो साइक्रोनियस टीडीएम में ट्रेवल होते हैं। बाकी काम वही है जी, सारे सिग्नल इकट्ठे हो जाएंगे और फिर जाके आगे डी मल्टीप्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है वो है जी सेपरेट स्पेक्ट्रम। सेपरेट स्पेक्ट्रम हम क्यों यूज करते हैं ये अब हम पढ़ेंगे, और इसके आगे दो टाइप्स हैं फर्दर वो पढ़ेंगे, देन हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें सेपरेट स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। सेपरेट स्पेक्ट्रम इज द फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये वायरलेस कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है इन विच ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिट सिग्नल इज वेरिड, ठीक है, जिसमें आपके ट्रांसमिटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है। द रिजल्ट इज मच ग्रेटर बैंडविड्थ, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर बैंडविड्थ में आता है। सिग्नल वुड हैव इफ द फ्रीक्वेंसी आर नॉट वेरिड, ठीक है। तो देन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आती ग्रेटर बैंडविड्थ में, देन फिर सिग्नल क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए सेपरेट स्पेक्ट्रम की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। सेपरेट स्पेक्ट्रम में होता क्या है ये हम पढ़ेंगे। सेपरेट स्पेक्ट्रम में क्या है जी, यहां से रीडिंग कर रहा हूं। टेक्निक्स आर मेथड बाय विच एनी सिग्नल जनरेटेड विद द पार्टिकुलर बैंडविड्थ, जिसमें आपके किसी भी सिग्नल को पार्टिकुलर बैंडविड्थ के साथ जो है वो क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। सेपरेट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ जो है वो क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। रिजल्ट इज सिंगल विद वाइड बैंडविड्थ। आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहूं यहाँ पे 4 बैंडविड्थ है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस 4 बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी यानी एफ फ्रीक्वेंसी की तब्दीली के को मद्देनजर रखते हुए आप इस बैंडविड्थ को 6 या 8 कर देते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा जी, आपका सेपरेट स्पेक्ट्रम होगा कि आपने अपनी बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी में तब्दीली के हिसाब से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस क्या होगा, सेपरेट स्पेक्ट्रम होगा कि हमारे पास बैंडविड्थ कम थी, हमने क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हमने अपनी बैंडविड्थ को सेपरेट कर दिया, फैला दिया। तो ये है वाइड बैंडविड्थ, इसको कहते हैं। जैसा कि मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी, नैरो बैंडविड्थ एंड वाइड बैंडविड्थ। ये है जी वाइड बैंडविड्थ। जब आपकी नैरो बैंडविड्थ को हम वाइड बैंडविड्थ में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका प्रोसेस होगा सेपरेट स्पेक्ट्रम का, ठीक है। अब देखें ये मैंने पहले ही बताया कि ये वायरलेस में ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो वायरलेस में ज्यादा से ज्यादा सिग्नल के फैलाव की जरूरत होती है, ठीक है। तो तब हम बैंडविड्थ इंक्रीज करते हैं कि हमारे सिग्नल ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेपरेट हो सके। अब वो सिग्नल कैसे हो सकते हैं ये भी देखने। सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं, सिग्नल कोई भी हो सकते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट स्पेक्ट्रम भी इनका नेम है। देखें व्हाट इज सेपरेट स्पेक्ट्रम एंड टाइप्स। अब देखें सेपरेट स्पेक्ट्रम के टाइप्स क्या हैं। 2 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, बेसिकली इसके 2 और टाइप्स हैं, लेकिन हमारे हैंडआउट्स में ये 2 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। FHSS DSSS, ये 2 टाइप्स जो हैं वो आपकी किस में हैं, सेपरेट स्पेक्ट्रम में हैं। अब देखें FHSS से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी होपिंग सेपरेट स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से जब हम अपने सिग्नल को इंक्रीज करेंगे उनके बैंडविड्थ को, तो वो होगा फ्रीक्वेंसी होपिंग सेपरेट स्पेक्ट्रम। दूसरा है जी डायरेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिहाज से जब हम अपने सिग्नल्स को सेपरेट कर देंगे तो वो आ जाएगा DSSS में, ठीक है। तो ये सेपरेट स्पेक्ट्रम में ये 2 टेक्निक होती हैं, एक तो होती है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से और दूसरी होती है डायरेक्ट सीक्वेंस के लिहाज से। तो इनके नेम आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और ये भी याद कर लेना है कि FHSS स्टैंड फॉर क्या होता है, DSSS स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, वही 2 चीजें बताई गई हैं कि सेपरेट स्पेक्ट्रम की 2 टाइप हैं, FHSS और दूसरी है DSSS, ठीक है, जिसके नेम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं जी DSS क्या होता है, जो कि मोस्टली MCQs में भी पूछा जा सकता है कि DSS आल्सो एक्सपेंड द बैंडविड्थ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल।
DSS भी आपके सिग्नल की बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, जबकि FSS तो मैं बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी के लिहाज से जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आती है आपके सिग्नल चेंज होते हैं। DSS में क्या होता है कि ये भी सिग्नल की बैंडविड्थ को ज्यादा मतलब सेपरेट करता है, एक्सपेंड कर देता है, ओरिजिनल सिग्नल की बैंडविड्थ को ये इंक्रीज कर देता है, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट। लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो FSS से डिफरेंट है। वो रिप्लेस ईच डाटा विद n बिट्स। हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं DSS में हम अपने जो हर बिट होता है उसको नंबर ऑफ बिट्स के साथ जो है सेपरेट कर देते हैं। वी रिप्लेस ईच डाटा, हम अपने डाटा बिट्स को नंबर ऑफ बिट्स के साथ चेंज कर देते हैं, जिसके साथ जो है वो हमारा सेपरेट हो जाता है हमारा सिग्नल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो था डाटा बिट्स कितनी थी 0 और 1, हमने उनको इंक्रीज कर दिया 0 और 1 को 0 1 0 1 0 1 में। ठीक है, मतलब उसमें डाटा नंबर ऑफ बिट्स ऐड कर दिए जिसकी वजह से हमारे सिग्नल इंक्रीज हो गए। अब देखें ईच बिट्स इज असाइंड अ कोड ऑफ n बिट्स। हर बिट को हम जो है वो एक जैसा कि मैंने अभी असाइन किया कि 0 1 था तो उसको हम असाइन करते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 4 दफा, तो ये हमारा एक चिप बन जाएगा। ठीक है, चिप बन गया ना। ये चिप कैसे बना देखें, यहाँ पे ये है आपका 0 और 1, ये ओरिजिनल आपका बिट सिग्नल है। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ 0 1 0 1, इन सिग्नल को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं इसमें यूज हो रही, इसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ अपनी बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ ओरिजिनल सिग्नल की। अब देखें ये जो है ये एक चिप बन गई मेरे पास, इसका नेम है जी चिप। इसका नेम क्या है, चिप है, डैश इज कॉल्ड चिप। जब हम अपने सिग्नल को एक्सटेंड कर देते हैं नंबर ऑफ बिट्स के साथ तो वो एक चिप बन जाती है, वेयर द चिप रेट इज n टाइम दैट ऑफ द डाटा बिट्स। अब देखें, अब ये चिप का जो रेट है, इसके जो बैंडविड्थ है या इसका जो सेपरेट सिग्नल का है इससे ज्यादा है। ये कम एरिया में फैले हुए हैं, ये ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं, तो यही आपका कंसेप्ट था DSS का। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे और हम लेक्चर के काम की तरफ चलेंगे। तो पढ़ लेते हैं जी इसका डिफरेंस बेसिकली क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FHSS एंड DSSS। वो कह रहा है कि FHSS और DSSS में डिफरेंस क्या है ये जानेंगे। अब देखें विच स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी होपिंग सेपरेट स्प्रेडन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सेपरेट स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वो FS है, जबकि DS जो है वो डायरेक्ट सीक्वेंस के लिहाज से है। अब इसमें फर्क क्या है, द मेन डिफरेंस इज हो दे सेपरेट द डाटा। मेन डिफरेंस यही है कि ये किस तरह से डाटा जो है वो सेपरेट करते हैं। दोनों का काम तो है बैंडविड्थ बढ़ाना, दोनों का काम क्या है सिग्नल की बैंडविड्थ को इंक्रीज करना, लेकिन तरीका अलग अलग है। एक जो है वो फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करता है, जैसा कि मैंने बताया FHSS यूटिलाइज फ्रीक्वेंसी होपिंग वाइल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए जब हम अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज करेंगे तो वो FHSS में आ जाएगा, जबकि हम नॉइज और सीडो नॉइज को इस्तेमाल करते हुए जब अपनी सिग्नल को इंक्रीज करेंगे, जो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये इसमें नॉइज सिग्नल है 0 1 0 1, हमने नॉइज सिग्नल ऐड किए हैं, जबकि ओरिजिनल सिग्नल 0 1 है और बाकी हमने नॉइज सिग्नल ऐड कर दिए। ठीक है, जिनने क्या किया हमारी जो है वो बैंडविड्थ इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो DSS में क्या है कि यहाँ पे नॉइजी सिग्नल ज्यादा हैं। ये देखें आप गौर करें तो नॉइजी सिग्नल ज्यादा हैं बनिस्बत फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिहाज से सिग्नल फैलाए गए हैं और यहाँ पे नॉइज के जरिए आपके सिग्नल फैलाए गए हैं, मतलब असल सिग्नल के साथ आपने नॉइजी सिग्नल ऐड कर दिए जिससे आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी फ्रीक्वेंसी की चेंजिंग के लिहाज से उसमें बैंडविड्थ में इजाफा कर दिया, और देन फिर जहां पे आपके मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ा दी। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी कम हुई आपने सिग्नल की बैंडविड्थ भी कम कर दी। ये लो रेट फ्रीक्वेंसी है तो सारे सिग्नल की बैंडविड्थ कम है, यहाँ पे हाई रेट फ्रीक्वेंसी है तो आपकी यहाँ पे बैंडविड्थ भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक्स्ट्रा मतलब वो नॉइजी बिट्स ऐड किए जिसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट ये था आज का आप लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है। मजीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।